चलिए, तो हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि मिलेनियल्स की बात हो या जेनज़ीज़ की बात हो, पैसे भारतीय शेयर बाज़ार में लगाने हो या कहीं और लगाने हो, इनमें दिलचस्पी निवेश करने को लेकर जो जागरूकता है, दिलचस्पी है, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। शायद आप और हम उस उम्र में अगर होते तो हमें उतनी बातों का पता नहीं होता जितना जेनज़ीज़ और मिलेनियल्स को पता चल गया है। लेकिन ये जेनज़ीज़ और मिलेनियल्स जो हैं, और ख़ासतौर से अगर हम जेनज़ीज़ की बात करें, तो ये कहाँ पैसे लगाना चाहते हैं, कहाँ किस तरह से मुनाफे की रणनीति बनाना चाहते हैं अपने के लिए, क्या ये बचत और निवेश में समझ को जानते हैं, पहचानते हैं। एक रिपोर्ट आई है FinOne की तरफ से और उसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं FinOne बाय एंजल वन के प्रतीक राठौड़। प्रतीक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में, और बहुत दिलचस्प रिपोर्ट जो कि आपने सर्वे करके निकाली है। कुछ बताइए, इसकी हाइलाइट्स क्या है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, पैटर्न्स की बात कर रहे हैं जो जेनज़ीज़ में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल कुछ आंकड़े अगर आप पेश कर सके, बता सके कि कहाँ किस तरह का निवेश वो करना पसंद कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए मैम। सो एक बहुत की स्टैटिस्टिक जो हमने ये FinOne बाय एंजल वन की जो हमने रिपोर्ट निकाली थी, और ये रिपोर्ट हमने सर्वे की थी समवेयर अराउंड 1615 रिस्पोंडेंट्स के थ्रू। और हमने ये पैन इंडिया ये रिपोर्ट हमने की थी, राइट फ्रॉम टीयर 1 हमने देखा, टीयर 2 हमने देखा, टीयर 3 देखा। एंड शॉकिंग, आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि 39% ऑफ रिस्पोंडेंट्स ने बोला है कि म्यूचुअल फंड्स इज वो उनका एक गो टू इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। सो म्यूचुअल फंड्स बहुत एक तरीके से एक ट्रेंड में है विद द यंगस्टर्स, जो जेनजीज और मिलेनियल्स की हम बात कर रहे हैं। एक और चीज जो हम ऑफन देखते हैं कि यार जेनजीज और मिलेनियल्स स्पेंड बहुत करते हैं, राइट। एक बहुत कॉन्ट्रास्टिंग का हमें एक अच्छा इंसाइट मिला है कि यार 80% ऑफ जेनजीज एंड मिलेनियल्स हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट 20 to 30% ऑफ उनकी जो इनकम है, राइट, वो सेव कर रहे हैं। जो हमें एक चीज बताता है कि यार उनका पूरा जो जो क्या बोलते हैं, जो एक व्यू पॉइंट है टुवर्ड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो बहुत स्ट्रांग हुए जा रही है। एक और आपके सामने एक और स्टैटिस्टिक पेश करूंगा कि 4 में से आउट ऑफ 4 में से एवरी 5, मतलब जो भी 4, मतलब लगभग 4 आउट ऑफ 5 पीपल आर सेइंग के यार हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की में हमें ध्यान देना है इसके बारे में। सो ये 3 स्टैट्स है जो मतलब हमें रिपोर्ट से काफी इंटरेस्टिंग नजर आए म्यूचुअल फंड्स को लेकर, और जनरल इन सेविंग्स और इन्वेस्टिंग और हैबिट्स को लेकर। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बातें जो आई हैं सामने, प्रतीक। इसके अलावा जो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है कि सोशल सिक्योरिटी को लेकर उनमें बहुत जागरूकता है। ये तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग, अगर हम 40 साल के लोगों की बात करें, 40-45 साल के लोगों की बात करें, उनको भी इस चीज़ के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में इतना पता नहीं होता। अपनी रिटायरमेंट की अगर मैं उदाहरण की बात कर लूँ, उसके बारे में भी वो तब सोचते हैं जब उनके सारे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चों की पढ़ाई हो या कोई लोन उन पर चल रहा हो, वो सब पूरा करने के बाद जो है वो इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन जेनज़ीज़ यहाँ पर आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में बताइए, जब आपने बात की जेनज़ीज़ से, तो उनका क्या कहना है? तो सबसे पहले एक चीज जो बहुत मतलब क्लियर नजर आ रही है कि जेनजीज और मिलेनियल स्पेंडर्स है, वो एक्चुअली नहीं है, राइट। जब हम एक 1600 लोगों के सैंपल साइज को जब हम ये पूछते हैं और उसमें से लगभग 80% बोल रहे कि हम सेव करते, तो ये एक ट्रेंड हमने क्लियरली देखा है। हम ये समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है, राइट। जो फाइनेंशियल नॉलेज आज के टाइम पे जो अवेलेबल है, राइट, हमारे पास चैनल्स राइट फ्रॉम यूट्यूब है, पॉडकास्ट है, FinOne खुद अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारी फिनेंशियल हैबिट, सेविंग्स, बजटिंग, इन्वेस्टिंग के अराउंड बात करता है। और आप देखिए कि कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोबेबली एक बात की चीज है। सबसे पहले जो एक जनजी बंदा जो देखता है इसके यार मैं सेव कहाँ पे करूँ, और उसमें भी हमने बहुत एक अच्छा स्टैट निकाला है कि यार 20 to 30% ऑफ जो भी वो कमा रहे हैं आज के टाइम पे, जो भी सेव कर रहे हैं, वो एसेंशली थोड़ा एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अब इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो जो अच्छी चीजें निकल के आए इसके, यार ये क्यों कर रहे हैं, राइट। अब ये देख रहे हैं कि आज के टाइम पे जैसे म्यूचुअल फंड्स एक प्रोडक्ट हो गया, राइट, इनके लिए एक बहुत स्टार्टर प्रोडक्ट है। आप बहुत एक छोटी सी छोटे से अमाउंट से शुरुआत कर सकते हो, राइट। सेकंड, हमारे पास आज के टाइम पे बहुत सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्स आ चुके हैं, राइट। एंजल वन का खुद का एक प्रोडक्ट है और ऐसे बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स है अवेलेबल। तो ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी जो कल तक की एक प्रॉब्लम हुआ करती थी, राइट,
डिजिटल केवाईसी की बात कर दो, आप लो नेटवर्क में अगर लो नेटवर्क के भी प्रोडक्ट्स है जो आपको बहुत क्विकली इन्वेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि म्यूचुअल फंड अगर हम एक एज अ प्रोडक्ट देखें, एक जो पूरा एक स्ट्रेस रहता है ना किसी का कि यार मैं कहाँ पे पैसे डालूं या क्या करूं, कौन सा स्टॉक पिक करूं, म्यूचुअल फंड्स प्रोबेबली ये पूरा कंफ्यूजन सॉल्व कर देता है। और बिकॉज बहुत सारे फंड्स है जो टिपिकली प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैंडल करते, तो एक प्रोफेशनल तरीके से एक बंदा, एक रेगुलेटेड तरीके से एक बंदा इन्वेस्ट करने की शुरुआत कर सकता है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस देखे कि क्यों जेनजी इस तरफ जा रहा है इन्वेस्टिंग करने के मामले में। बिल्कुल। और जो हम तमाम तरह की स्ट्रैटेजीज और गुरु मंत्र हमारे दर्शकों को भी लगातार देते आते हैं शो में, जैसे कि मसलन डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है आपके निवेश में, उस बात का संज्ञान जेनजीज को अभी से ही समझ में आ रहा है। अच्छा, तमाम तरह के विकल्प आपने बताए हैं अपने सर्वे में, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में वो निवेश करना पसंद करते हैं, 39% मिलेनियल्स जो हैं और जेनजीज जो है म्यूचुअल फंड में निवेश करना पसंद करते हैं, 20% मिलेनियल्स जेनजी को दूसरे विकल्पों के मुकाबले म्यूचुअल फंड ज़्यादा पसंद है। सीधा डायरेक्ट इक्विटी में भी वो निवेश करते हैं, 45% का आंकड़ा उसके लिए आया है सामने। क्रिप्टो का जिक्र नहीं किया है। इन सब के मुकाबले हमने तो लगातार रिपोर्ट्स में यही पढ़ा है कि क्रिप्टो करेंसी में उनका झुकाव और रुझान ज़्यादा है इक्विटी बाजार के मुकाबले भी। क्या ये नहीं आया आपकी रिपोर्ट में, ऐसा कुछ हाईलाइट हुआ है? मैम स्पेसिफिकली क्रिप्टो को लेकर मतलब मेरा व्यू पॉइंट नहीं रहेगा उस पर। मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि जैसे कि अभी स्टॉक्स की अगर हम बात करें, राइट, इक्विटी इन्वेस्टिंग ऑफ कोर्स रिस्कियर है। और जो हमारा रुझान बताता है वो डाइवर्सिफिकेशन के अराउंड बताता है, राइट, कि आपका जो भी कॉर्पस या कैपिटल रहेगा जिससे आप शुरू करते हो, राइट, हर किसी को एक एक सेफ एवेन्यू भी चाहिए, राइट। ऑफ कोर्स डायरेक्ट स्टॉक ट्रेडिंग या क्रिप्टो कैन बी वो रिस्की एक चीज ऑफ कोर्स है कंपेरेटिव टू म्यूचुअल फंड्स। तो आई थिंक जो यूथ है उसे फिलहाल इस चीज का महत्व पता है कि यार रिस्क के साथ में आपको एक एक बैलेंस रखना बहुत मेंटेन है समवेयर। तो डाइवर्सिफिकेशन का जो पॉइंट मैंने आपको बताया, राइट, आई थिंक उसमें उसमें आई थिंक जेंजी और यूथ पूरा सेफ साइड प्रॉपर तरीके से खेल पा रहा है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स में उनका उनका 39% टाइप ऑफ एक इंटरेस्ट भी आया हुआ है। ऑलराइट, प्रतीक, अब यहाँ पर हमें ज़रा एक बात ये भी समझनी है कि अब इतने बढ़िया तरीके से अगर मिलेनियल्स और जेनजीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट कितनी गोल्स से जुड़ी हुई है? फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का मतलब और उसका मकसद तभी पूरा होता है जब आप कोई गोल बेस्ड प्लानिंग करें। अपनी गोल बेस्ड प्लानिंग को लेकर जेनजीज मिलेनियल्स कहाँ पर हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक? क्या उन्हें पता है कि आपको अगर बहुत बड़े बड़े गोल्स की बात करें, घर खरीदने की या उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, इस तरह के गोल्स से जो ट्रेडिशनली अहम गोल्स होते हैं आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में, उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस से वो कितने वाकिफ है, इस अहमियत को वो कितना समझते होंगे आपके मुताबिक? सो मैम, एक चीज जो बहुत मतलब एक जो हम एक अगर एक इनसाइड बोलते हैं, राइट, कि एक जेंजी या मिलेनियल क्यों कर रहा है ये, राइट, आई थिंक ये आज एक जेंजी और मिलेनियल बहुत कॉन्शियस हो चुका है अपने कुछ गोल्स को लेकर, जैसे कि एजुकेशन, राइट, आपको फर्दर एजुकेशन की आज बहुत नीड है, राइट। आपको इट कुड बी एनीथिंग, आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, आपको सबसे बेस्ट डिग्रियाँ चाहिए, राइट, आपको बेस्ट एवेन्यूज चाहिए। तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्लान कर रहे हैं। सेकंड, एक जो एक टिपिकल आप देख रहे हो, राइट, कि बहुत लोगों को ट्रैवल करना है, तो बहुत लोगों के मतलब एक बकेट लिस्ट होती है मिलेनियल्स की, उनको अब्रॉड ट्रैवल करना है और मे बी इमीडिएट पैसे नहीं है, बट उनको अभी बहुत क्लियर पता है कि अगर शुरुआत कर दे हम आज से, राइट, एक छोटी सी मतलब आप सिंपल 100-500 रुपीज से एक SIP शुरू करते हो, राइट, और उससे आपके लॉन्ग टर्म जो अगर सपोज अब्रॉड ट्रैवल करना है वो फुलफिल हो सकता है। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं स्पेशली जेनजीज को अगर मैं देखूं, राइट, उनको खुद के पैरों पे खड़ा होना है, खुद से कुछ करना है, राइट। तो आई थिंक ये 3-4 की एवेन्यूज है जो हमने आइडेंटिफाई किया हमारे सर्वे से, जहाँ पे यू जिसके रीजन की वजह से म्यूचुअल अपना द जेनजी और मिलेनियल्स है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के टाइम पे। ऑलराइट, चलिए प्रतीक, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने काफ़ी अहम बातों को यहाँ पर हमें बताया है और जेनजीज और मिलेनियल्स के इन्वेस्टमेंट प्लान में बहुत ज़्यादा
मैच्योरिटी हम कह सकते हैं हमें दिखाई दे रही है। और उम्मीद बस यही करते हैं कि निवेश को लेकर यही जागरूकता और फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता को लेकर जो हमारी भी ये मुहिम है वो आगे इसी तरह रंग लाती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक आपका, आप जुड़े हमारे साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए मुझे, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, हम आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के उस पार अगर आप यूएस के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मन बना रहे हैं तो नया नोटिफिकेशन या नया मैंडेट क्या कहता है, किस तरह से अब आपको थोड़ा सा और बेहतर होमवर्क करके अगर आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं और ख़ासतौर से यूएस में करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या होमवर्क करना होगा, क्या क्या नए नोटिफिकेशंस मैंडेट्स को ध्यान में रखकर ये प्लानिंग करनी होगी, विस्तार से हमारे करियर एक्सपर्ट और एजुकेशन एक्सपर्ट जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, उनसे बातचीत करेंगे।